हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जैक पॉइंट। मैं वीरेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्टडी जैक पॉइंट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है अच्छी होगी, बेहतरीन होगी। हम कर रहे हैं बायोलॉजी, और जो बायोलॉजी में हमने ह्यूमन डिसीज का जो टॉपिक शुरू किया है उसमें कर रहे हैं प्रोटोजोआ, जिसको हिंदी में परजीवगण कहते हैं। तो सबसे पहले प्रोटोजोआ क्या है इसके बारे में डिस्कस की कि प्रोटोजोआ की खोज किसने की, नाम किसने रखा, कितने प्रकार का होता है, और उसमें हमने सबसे पहले लास्ट क्लास में किया है एमीबॉइड। तो इसी प्रकार आइए इसके अन्य टाइप भी करेंगे। जो अन्य टाइप हैं, जैसे हमने एमीबॉइड किया है, एमीबॉइड तो 4 प्रकार का बताया था, फ्लैजिलेट और सीलिएट और स्पोरोजोआ और एमीबॉइड। तो एमीबॉइड को आपने अच्छे से जानना है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब सेकंड, फ्लैजिलेट क्या है? फ्लैजिलेट क्या है? देखो, एमीबॉइड जैसे अमीबा में झूठी टांगों का उपयोग करके, जिसको सूडोपोडिया नामक जो टांगे होती हैं उनका यूज़ करके वो क्या अपना भोजन प्राप्त करता है या फिर गति या चलता फिरता है। तो अब बात करते हैं हम फ्लैजिलेट है। ये भी क्या है? प्रोटोजोआ का दूसरा भाग है। मतलब कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है, जिसमें अमीबॉइड कर चुके हैं। तो अब करते हैं हम फ्लैजिलेट। फ्लैजिलेट को क्या बोलते हैं? मस्टिगोफोरा भी बोल देते हैं या फिर फ्लैजिलेटा बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मस्टिगोफोरा या फिर फ्लैजिलेटा भी बोल देते हैं। तो देखो, जो फ्लैजिला है या फ्लैजिलेट है, ये क्या है? इनमें नामक लंबे चाबुक जैसे संरचना होती है। क्या होती है? नामक लंबे चाबुक जैसी संरचनाओं का उपयोग करके। उसमें क्या था? अमीबा सूडोपोडिया नामक क्या था? उसमें सूडोपोडिया नामक से क्या अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं। इसमें क्या है? चाबुक नामक लंबे, फ्लैजिला नामक लंबे या फिर चाबुक जैसे संरचनाओं का उपयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, चलते हैं। ये परजीवी या स्वतंत्र रूप से रहने वाले हो सकते हैं। तो ये क्या है? परजीवी। परजीवी का मतलब एक दूसरे शरीर में भी रह सकते हैं। वो क्या हो सकता है? किसी जानवर, जीव जंतु का भी शरीर हो सकता है, उसके अंदर भी गमन करते हैं, या फिर ये स्वतंत्र रूप से भी रहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे ट्रिपनोसोमा। तो बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ट्रिपनोसोमा क्या है, किस प्रकार का, कैसे है। तो आइए हम ट्रिपनोसोमा के बारे में जानेंगे। ट्रिपनोसोमा, जिसको काइनेटोप्लास्टिडा बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? कि ये इसी काइनोस्टिडा प्लास्टिका क्या है? ये वर्ग है। तो काइनोप्लास्टिडा क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। तो जो एक कोशिकीय परजीवी होते हैं, जितने भी प्रोटोजोआ मैंने क्या बताया है, एक कोशिकीय है। तो ये पैरामीशियम भी क्या है? एक कोशिकीय क्या है? जीव है। तो काइनोप्लास्टिडा क्या है? और एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ का एक मोनोफाइलेटिक समूह भी है। मोनोफाइलेटिक का मतलब क्या है? कि जो इनके पूर्वज थे, माता पिता, ये इनके बहुत ही पहले जो पूर्वज थे, उनसे जो की तो इनकी क्या है? जो शेप है, जो आकार है, तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोफाइलेटिक है। तो आइए ट्रिपनोसोमा। तो ट्रिपनोसोमा का जो आपका स्ट्रक्चर है ये है। तो ट्रिपनोसोमा को देखिए, इस टाइप का होता है। तो जो इसमें देखो, जो ये आपका फ्लैजिलम है, जैसे ये क्या है? पतला सा क्या है? धाग्यनुमा संरचना है इसकी ये। और आपको एक ये दिखाई दे रहा अलग से, देखो ये चाबुक नाम का है ना, अलग सी इसकी जो शेप है, इसकी ही सहायता से क्या है? ये एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या करते हैं? गमन करते हैं। तो फ्लैजिला नाम के जो संरचना है, इसी की सहायता से क्या है? गति प्रदान होती है। क्या होती है? गति प्रदान होती है। उसके बाद जो पूछ लेते हैं कि जो पैरामीशियम में जो काइनेटोप्लास्ट है, वो काइनेटोप्लास्ट क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया का ही क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का ही क्या है? रूप है। माइटोकॉन्ड्रिया पूछ लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर क्या है? ये ब्लेरोप्लास्ट बेसल है या अटैच्ड फ्लैजिलम में, ये मैंने बताया। देखो ये क्या है? अटैच्ड फ्लैजिलम है, मतलब इसके साथ अटैच्ड। उसके बाद ये क्या है? इसका न्यूक्लियस है। क्या है? ये न्यूक्लियस है। और अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, यही क्या है? इसकी ये
एंडोलिटिक मेम्ब्रेन है। तो इसके ये बहुत सारे पार्ट हैं। तो ये काइटोप्लास्ट से रिलेटेड एग्जाम में आ जाता है, न्यूक्लियस से रिलेटेड एग्जाम में आ जाता है, या फिर फ्लैजिलम के रिलेटेड एग्जाम में आ जाता है कि फ्लैजिलेट से क्या होता है। तो पैरामीशियम है जो फ्लैजिलेट टाइप के जितने जीव होते हैं उस फ्लैजी की सहायता से क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या करते हैं, गमन करते हैं, इनको गति प्रदान करता है। ये क्या है, इसका एंडोप्लाज्मा है। ये क्या है, इसका जो द्रव्य होता है एक्टोप्लाज्म। और ये क्या है, पिलाइड है। तो ये संरचना ये भी क्या है, ये गति प्रदान करने में हेल्प करता है। और ये क्या है, ये भी क्या है, गति प्रदान करता है, जो ये आपकी संरचना दिखाई गई है। तो डिस्कस करते हैं ट्रिपनोसोमा का जो शरीर है कैसा होता है, लंबा होता है और कैसा होता है, पतला होता है, किस टाइप का होता है, चपटाकार का होता है। इसका अगला सिरा बिल्कुल क्या होता है, नुकीला होता है, बिल्कुल पैना होता है। पिछला सिरा कैसा होता है, कुंद टाइप का होता है। तो जो फ्लैजिलम है इसके बारे में क्वेश्चन बन के आता है। तो फ्लैजिलम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा, तो एक कसाबी कोशिका के एक सिरे से निकलती है। तो इसमें देखो एक सिरे से क्या ये निकलती है, निकली हुई है ना ये फ्लैजिलम, ठीक है ना, फ्लैजी। तो एक सिरे से निकली हुई है, निकलती है और क्या है वो चारों ओर घूमती है। तो मैंने बताया था ना, देखो यहाँ से निकली हुई है और साथ में के यहाँ से निकल के क्या है बिल्कुल चारों ओर ये घूमती फिरती हुई दिखाई देगी। उसके बाद यही क्या है, एक झिल्ली बनाती है और यही गति के लिए क्या है आवश्यक है। यही क्या झिल्ली बनाती है, यही क्या है एक सिरे से निकलती है और यही क्या गति के लिए आवश्यक है, मतलब गति प्रदान करती है। उसके बाद अगर बात करते हैं काइनेटोप्लास्ट क्या है, एक असामान्य अंग है जो माइटोकॉन्ड्रिया का ही क्या है एक समूह है, ग्रुप है। इसी और आधारी शरीर के पास क्या होता है, स्थित होता है, बिल्कुल आधारी भाग होता है जो बिल्कुल आगे होता है, जैसे ये बताया था यहाँ पे, है ना। तो उसके बाद अन्य कोशिका जो आपका ट्रिपनोसोमा है, इसके अंदर केंद्रक तो मैंने बताया केंद्रक भी है और क्या माइटोकॉन्ड्रिया भी है और अंदर अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी और राइबोसोम इत्यादि क्या है इसके अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं। तो पैरामीशियम में क्या माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका व लाइसोसोम और गोल्जी नाम के उपकरण पाए जाते हैं जो इनके क्या अन्य अन्य कार्य करने के लिए लाभदायक है। तो संक्रमित कीट द्वारा संचरण, अब बात आती है कि इसका संचरण होने से रोग कैसे होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो जो इनका संचरण होगा ट्रिपनोसोमा का वो या पैरामीशियम का, देखिए जो आपका ये ट्रिपनोसोमा है इसका संचरण कैसे होगा, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो संक्रमित कीट संक्रमित कब होगा, वो कीट किसी न किसी संक्रमित व्यक्ति से या किसी न किसी संक्रमित जानवर को जब वो काटेगा तो उसके ब्लड से संक्रमित क्या हो जाएगा, कीट के अंदर आएगा, वो कीट भी क्या हो जाएगा, इससे संक्रमित हो जाएगा, मतलब उसको संक्रमण हो जाएगा। वही संक्रमण मतलब उसके बॉडी के अंदर क्या जाता है, ट्रिपनोसोमा क्या हो जाता है, इंजेक्ट हो जाता है, परजीवियों को इंजेक्ट करता है। फिर यही क्या है, कीट किसी न किसी व्यक्ति को काटेगा। तो व्यक्ति को काटने के बाद परजीवी कशेरुकी का मतलब मैंने बताया था ऐसे जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है जिसको वर्टिब्रेट बोलते हैं, और अकशेरुकी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। तो कशेरुकी के रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं। जैसे ही ये परजीवी है, ये परजीवी मतलब किसके, कोई कीट काटेगा, कीट की लार से क्या है परजीवी के शरीर के अंदर वो ट्रिपनोसोमा चला जाएगा। जैसे वो जाएगा तो रक्त के अंदर बहुत तेज़ी से क्या करेगा, गुणा करेगा, मतलब बढ़ेंगे, इनकी क्या है मात्राएं बढ़ जाएंगी, काफ़ी संख्या बढ़ जाएंगी। और उसके बाद रूप में परिवर्तन, मतलब ये कैसे कैसे परिवर्तन करते हैं। तो जैसे रक्त में जाएगा, रक्त में जाने के बाद ट्रिपोमास्टिगोट्स ये किस में चेंज हो जाएगा, रक्त में जाते ही अमास्टिगोट्स में क्या हो जाएगा,
चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, और जो कोशिकाओं के अंदर गुणा करते हैं। रक्त से जब ये ट्रिपोमास्टिगोस्ट से अमास्टिगोट्स में चेंज होगा तो ये क्या है, कोशिकाओं के अंदर क्या करेंगे, जाएंगे और वहाँ पे क्या तेज़ी से बढ़ेंगे। तो जैसे ये कोशिका अंदर जाएंगे, कोशिका अंदर से फिर क्या अमास्टिगोट कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। जैसे वो कोशिका संक्रमित होगी तो वो फिर से क्या है, किस में चेंज होगी, कोशिका संक्रमित होने के बाद दोबारा फिर वो किस में चेंज होते हैं, ट्रिपोमास्टिगोस्ट में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, और दोबारा फिर वो क्या रक्त में आ जाते हैं। तो ये समझ में आया। अब जैसे कि कोशिका के मिलने से क्या बनते हैं, उत्तक के बढ़ने से क्या हो जाता, मिलने से क्या अंग बनते हैं, है ना। तो देखो रक्त में जाएगा, रक्त में से कोशिका में, कोशिका क्या होती है, कोशिका का में ट्रिपोमास्टिगोट्स से क्या अमास्टिगोट्स में चेंज होते हैं और उसमें तेज़ी से बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जैसे ये क्या है, हमारी कोशिका संक्रमित होगी मतलब वो कोशिका का में क्या है, रोग पैदा होगा, तो वो धीरे धीरे फिर क्या है, रोग पैदा होने के बाद दोबारा फिर वो क्या है, ट्रिपोमास्टिगोट्स में चेंज हो जाते हैं और दोबारा वो रक्त में आ जाती हैं। ऐसे क्या है, इसका प्रोसेस चलता रहता है। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किस प्रकार वो चेंज होते हैं। तो ट्रिपोमास्टिस से क्या अमास्टिगोट्स में बदल जाती हैं, फिर वही क्या है, जो हमारी कोशिका होती हैं उसमें संक्रमित पैदा होने के बाद दोबारा फिर वो किस में जाते हैं, ट्रिपोमास्टिस में गोट्स में चेंज हो जाते हैं। अब बात आती है सीलिएट। तीसरा क्या है, सीलिएट। सीलिया का मतलब क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो जो प्रोटोजोआ सीलिया है नामक छोटे बाल जैसे संरचनाओं का उपयोग करते हैं। जैसे देखा ना, कुछ ऐसे जीव होते हैं उनका ना बिल्कुल साइड में को बिल्कुल क्या छोटे क्या काफ़ी संख्या में बाल होते हैं। वो बाल की ही सहायता से क्या है, चलते हैं या फिर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि पैरामीशियम। क्या है, पैरामीशियम। तो एक सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव जो प्रोटोजोआ संघ से संबंधित है वो क्या है, पैरामीशियम है। सीलिया नाम का पता चल गया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, मीठे जल में पाया जाता है। और जो इसकी जो पैरामीशियम की जो शेप होती है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो कैसी होती है, चप्पल के आकार की होती है। कैसे आकार की, चप्पल के आकार की होती है। और इसलिए से जब ये पाचन करता है, वो पाचन का क्या प्रोसेस है, उसको स्लीपर एनिमलक्यूलल भी कहा जाता है। एनिमलक्यूल स्लीपर एनिमलक्यूल भी कहा जाता है। यह वसा स्टार्च का पाचन करता है। किसका, एक तो वसा का और दूसरा किसका, स्टार्च का पाचन करता है, इसलिए इसको स्लीपर एनिमलक्यूल बोलते हैं। पाचन क्रिया कब होती है, भोजन में रतिका की अक्षारीय अवस्था के दौरान होती है। ये पाचन कब होगी, जब भोजन क्रिया भोजन रतिका की अक्षारीय अवस्था होगी। कैसी, एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो अक्षारीय अवस्था के होने पर क्या ये पाचन होता है, वसा का और स्टार्च का। तो देखो ये बिल्कुल अगर आपको दिख रहा है जो आपका पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम की जो शेप है बिल्कुल चप्पल के आकार की है ना। किस आकार की है, चप्पल के आकार की। ये क्या है, पैरामीशियम है। तो देखो जो इसमें पैरामीशियम है, जो इसके अंदर जो ये बिल्कुल एक होल सा है अलग से, इसको बोल देते हैं एनल पोर। क्या बोलते हैं, एनल पोर। और ये देखो जो आपको ये हल्के हल्के साइड में इसकी चारों ओर झिल्ली पे क्या है, बाल दिखाई दे रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीलिया बोल देते हैं। और जो बाल से नीचे जो एक लेयर है इसकी, ये लेयर को क्या बोल देते हैं, पेलिकुला बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पेलिकुला। और जो ये आपका ये है माइक्रोन्यूक्लियस है, ये क्या है, इसका माइक्रोन्यूक्लियस है। और ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, ये भी क्या है, माइक्रोन्यूक्लियस है। ये क्या है, फूड, जिनमें फूड होता है, फूड वैक्यूल। ये क्या है, फूड वैक्यूल। ये क्या है आपका पैरामीशियम है। क्या है, पैरामीशियम, याद रखना, फ्लैजिलेट्स। तो पैरामीशियम की पूछ लेते हैं, पैरामीशियम की शेप किस टाइप की होती है, तो चप्पल के आकार की होती है। कैसी होती है, चप्पल के आकार की होती है। अब आइए बात करते हैं हम पैरामीशियम के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके जो शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं, अंग होते हैं, जिन्हें सीलिया कहते हैं। तो पूछ लेते हैं कि जो पैरामीशियम में सीलिया होते हैं वो क्या होते हैं। एक प्रकार से नाखून होते हैं, एक प्रकार से क्या है, चमड़ी होती है, एक प्रकार से क्या होते हैं, उसके बाल होते हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होते हैं, सीलिया। जो उसके चारों ओर के होते हैं बाल होते हैं वही क्या होते हैं, इसके सीलिया होते हैं। जो यही सीलिया क्या करते हैं, जिस प्रकार सुडोपिया अमीबा में क्या गति प्रदान भोजन
प्राप्त करने में सहायता करता है, तो ये सीलिया भी क्या है, पैरामीशियम के अंदर भोजन प्राप्त करने में और साथ क्या है, गति प्रदान करने में हेल्प करता है। और यह क्या है, बैक्टीरिया, शैवाल, अन्य सूक्ष्म जीवों को क्या इसका खाता है। मतलब ये भोजन क्या है इसका भोजन क्या है, इसका भोजन क्या है, बैक्टीरिया, शैवाल और कवक, इनको खा के अपना जीवन क्या है, व्यतीत करता है। तो जो आपका बैक्टीरिया, आपका शैवाल और छोटे छोटे अन्य सूक्ष्म जीव इनको क्या करता है, खाता है और जीवन यापन करता है। ये क्या है, पैरामीशियम जो ये अलैंगिक रूप से क्या है, अपना प्रजनन करता है, या फिर यौन रूप से भी, अलैंगिक रूप से या यौन रूप से, लैंगिक व अलैंगिक प्रजनन करता है। अलैंगिक रूप से जिसको द्विखंडन, दो भागों में टूटना पूर्ण रूप से, फिर क्या दोबारा वही रूप हो जाना, फिर वो 2-4 भागों में टूटेंगे, दोबारा वो पूर्ण रूप से हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपका विखंडन, द्विखंडन, बहुजन, पुनर्जनन, पुनरुद्भवन, ये जितने भी आपके हैं, ये आपको इसकी अलग से जो क्लास रहेगी उसमें बिल्कुल डिटेल में समझाया जाएगा। तो इसका क्या है, जो आपका इसका लैंगिक रूप से और दूसरा क्या है, यौन रूप से क्या है, इसका प्रजनन कर सकता है, ये प्रजनन होता है। और जो इनकी इंपॉर्टेंट याद रखना, पैरामीशियम की क्वेश्चन आया हुआ है, जो इसकी साइज होता है 50 से 300 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, 50 से 300 माइक्रोमीटर तक क्या इसका आकार होता है, साइज होता है। तो सीलिया से रिलेटेड समझ में आया होगा। उसके बाद बात करते हैं हम स्पोरोजोआ की। देखो हमने क्या है, अमीबॉइड में अमीबा और फ्लैजिलेट में हमने क्या, पैरामीशियम में, उसके बाद हम करते हैं स्पोरोजोआ, सीलिएट में हमने क्या है, पैरामीशियम, किसमें, सीलिएट में पैरामीशियम, और फ्लैजिलेट में जो हमने किया है ट्रिपनोसोमा। तो अब बात करते हैं स्पोरोजोआ। देखो अमीबॉइड में हम अमीबा की, फ्लैजिलेट में हमने ट्रिपनोसोमा की, और सीलिएट में हमने किसकी किया, पैरामीशियम की। अब करते हैं स्पोरोजोआ। तो स्पोरोजोआ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्पोरोजोआ क्या है, स्पोरोजोआ ये आमतौर पर बीजाणु स्पोर बनाकर प्रजनन करते हैं, बीजाणु बनाते हैं, ठीक है, स्पोर बनाते हैं। तो इनका जीवन चक्र जटिल होता है। कैसा होता है, एक जटिल होता है। ये यौन और अलैंगिक दोनों चरण इसमें क्या है, शामिल है। ये क्या अलैंगिक से भी और यौन से भी क्या अपना प्रजनन करते हैं। स्पोरोजोआ में सीलिया और फ्लैगेला नहीं होते। तो ये क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, ये प्रजनन किससे करते हैं, दोनों लैंगिक और यौन। दूसरा क्या है, इसमें ना तो फ्लैजिला होते हैं और ना ही क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। तो इसका मतलब ये गति भी नहीं करेंगे ना। तो जब ये नहीं होते तो पूछ लेते हैं क्या सीलिया निम्न में से होता है, तो सीलिया में होंगे, ठीक है, और फ्लैजिला में होंगे। ये दोनों क्या इसके अंदर नहीं होते, किसके अंदर, स्पोरोजोआ के अंदर। प्रोटोजोआ गति के लिए विशेष संरचनाओं का उपयोग नहीं करते, ये सभी परजीवी होते हैं। ये क्या इनका स्पेशली सीलिया और फ्लैजिलेला है, या फ्लैगेला या फ्लैजिलेला, इनका क्या उपयोग नहीं करते। तो ये क्या है, परजीवी भी होते हैं। परजीवी मैंने बताया था, जैसे परजीवी क्या होती हैं, ये किसी दूसरे शरीर में जाकर के अपना जीवन व्यापन करते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि जो परजीवी है, जैसे इसका एग्जाम्पल है मलेरिया। जो परजीवी है वो मलेरिया किससे होता है, स्पोरोजोआ से होता है। और स्पोरोजोआ जो है वो क्या है, प्लाज्मोडियम है। क्या है, प्लाज्मोडियम उदाहरण है कि ये, जिससे क्या है, स्पोरोजोआ का जो प्लाज्मोडियम परजीवी है, इससे ही क्या है, मलेरिया होता है। तो एक क्वेश्चन यहीं से बनता है, जैसे मैं आपको मलेरिया कराऊंगा उसमें आपको अच्छे समझ में आएगा। प्लाज्मोडियम से ही क्या मलेरिया रोग होता है, जो मनुष्य मलेरिया कारण बनता है। ये यीस्ट सिस्ट बनाकर क्या, सिस्ट बनाकर विशेषता रखते हैं या बनाने की विशेषता रखते हैं। और ये क्या पैरासिटिक होते हैं। आमतौर पर परजीवी पैरासिटिक होते हैं। सिस्ट का मतलब समझ गए, मतलब थैली बनाएंगे भाई, ये थैली सी बनाएंगे, ठीक है ना, सिस्ट का मतलब। तो ये क्या है, बीजाणु बनाकर, स्पोर बनाकर, ये फिर इसको सिस्ट बनाकर क्या अपना जीवन यापन करते हैं, बनाने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। तो मैं एक स्पोरोजोआ का एक स्ट्रक्चर दे रखा है, दिखा रखा है। देखो इस स्पोरोजोआ में समझोगे कि एक थैली नुमा क्या संरचना है। तो ये इसका क्या है, एक न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है। और ये क्या है कि छोटी छोटी जो ये है लंबी लंबी, ये क्या आपकी माइक्रोट्यूब्स हैं। क्या है, माइक्रोट्यूब्स। और ये इसमें क्या है, हल्के छोटे छोटे से क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या है, पेलिकुलर सिस्टर्ना।
ये इसकी जो ये है, ये क्या है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, झिल्ली बोल देते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, इसके अंदर क्या है प्लाज्मा है। और ये क्या है रिंग्स है, क्या है पोलर रिंग्स। और ये क्या है एपिकल एंड है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है आपका स्पोरोजोआ है। तो स्पोरोजोआ क्या है, प्रजनन करते हैं लैंगिक और यौन। दूसरा क्या है, ये स्पोर बनाकर रहते हैं, शिष्ट थैलीनुमा आकृति बना लेते हैं, ठीक है। थैली बनाने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, क्या है स्पोरोजोआ है। तो आइए अब बात करते, देखो हमने इसमें क्या है कि हमने अमीबा, एमीबोइड, फ्लैजिला, ट्रिपनोसोमा, उसके सीलिएट, पैरामीशियम और उसके बाद स्पोरोजोआ, जैसे ये स्पोरोजोआ का एक एग्जाम्पल था प्लाज्मोडियम। अब बात करते हैं जो प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ पोषण के आधार पर वर्गीकृत है। जो प्रोटोजोआ वो पोषण किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, भोजन किस प्रकार करते हैं, तो प्रोटोजोआ को उनके पोषण तरीके के आधार पर दो समूह में वर्गीकृत किया गया है। जो प्रोटोजोआ वो दो प्रकार से भोजन प्राप्त करते हैं। कौन सा, एक तो ऑटोट्रोप्स और एक हीटरोट्रोप्स। एक होता है प्रपोषी, एक होता है स्वपोषी और एक होता है मृतजीवी। तो हम इसमें सिर्फ ये 2-3 टाइप के होते हैं, उसमें से ये 2 टाइप के होते हैं प्रोटोजोआ। कौन कौन से टाइप के, हीटरोट्रोप और ऑटोट्रोप, जिसको परपोषी, विषमपोषी और ऑटोट्रोप को बोलते हैं स्वपोषी। मतलब ऑटोट्रोप क्या होता है, देखो स्वपोषी। ऑटोट्रोफिक का मतलब क्या होता है, ये इस प्रकार के प्रोटोजोआ होते हैं, ये किसी भी दूसरे पे निर्भर नहीं करते अपने भोजन के लिए, खुद ही अपना भोजन बनाते हैं। मतलब क्या, ये प्रकाश के द्वारा। तो पूछ लेते हैं जो प्रोटोजोआ है क्या ऑटोट्रोफिक भी है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा कि ऑटोट्रोफिक है। वो क्यों है, क्योंकि ये भोजन समूह बनाते हैं जैसे कि पौधे बनाते हैं। तो इसी प्रकार जो प्रोटोजोआ है वो प्रोटोजोआ भी क्या है ऑटोट्रोफ है। उनमें ये क्या है खुद ही भोजन बनाते हैं। भोजन के कैसे बनाएंगे, क्योंकि इनका खुद के पास क्या होता है, क्लोरोफिल नाम का क्या है पदार्थ, द्रव्य होता है, लिक्विड पाया जाता है, जिसकी सहायता से सनलाइट की सहायता से क्या है प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन बना लेते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके भोजन बनाने में मदद करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोप्लास्ट, तो उसी की सहायता से क्या अपना ये भोजन बनाते हैं। जैसे इसमें कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ। तो देखो मैंने एक एग्जांपल है, जैसे एक ये डायग्राम है, ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में देखो ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। तो इसके अंदर ये देखो, तो इसमें जो है यूग्लिना है, इसके अंदर ये इस प्रकार के हैं, ये क्या है जो ग्रीन कलर का है, ये क्या है इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसी की सहायता से क्या प्रकाश संश्लेषण की सहायता से फिर क्या सनलाइट की सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं। तो ध्यान रखना जो प्रोटोजोआ है वो क्या है, किस प्रकार का है, वो ऑटोट्रोफ भी है। कैसा है, ऑटोट्रोफिक भी है, स्वपोषी भी है। दूसरा हीटरोट्रोफिक, हीटरोट्रोफिक को बोल देते हैं विषमपोषी या फिर परपोषी। ये प्रोटोजोआ अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और इसलिए वे अन्य जीव कार्बनों पर निर्भर करते हैं। मतलब ये जो ऑटोट्रोफिक है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं, दूसरे के शरीर में जाकर अपना भोजन या जीवन व्यापन करते हैं, भोजन करते हैं। तो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। मतलब स्वपोषी का मतलब है जो खुद ही बनाते हैं अपना भोजन, और विषमपोषी क्या होते हैं, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम हैं, हम कैसे हैं, हम खुद तो नहीं बनाते अपना भोजन, जैसे पेड़ पौधे खुद बनाते हैं, हम क्या है पेड़ पौधों के द्वारा या किसी और द्वारा बनाए गए भोजन पे हम निर्भर हैं। तो हम किसी कैसे हैं, हेटेरोट्रोफ टाइप के हैं या अन्य और जीव। तो इस समूह में कई श्रेणियाँ, जो हेटेरोट्रोफ है समझ में आएगा, ऑटोट्रोफ हेटेरोट्रोफ क्या होते हैं। ये जो हेटेरोट्रोफ है ये इनकी कुछ अन्य श्रेणियाँ हैं, वो श्रेणियाँ क्या है अलग अलग, इनके भी कुछ प्रकार हैं। मतलब इस हेटेरोट्रोफ के क्या है प्रकार हैं, वो कितने 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बोल देते हैं होलोजोइक। होलोजोइक क्या है, प्रोटोजोआ ठोस भोजन को निगलते हैं। तो होलोजोइक बहुत पर प्रोटोजोआ के अंदर जो हेटेरोट्रोफ है, हेटेरोट्रोफ कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का है। हेटेरोट्रोफ में एक पहला आता है होलोजोइक। होलोजोइक कैसा होता है, ये ठोस भोजन को निगलता है और उसमें जैसे मैंने बताया था उसका पाचन करता है। जैसे अमीबा, अमीबा ठोस भोजन को भी क्या है निगल लेता है और नॉर्मल भोजन को भी निगल लेता है। स्पोरोजोइक, स्पोरोजोइक कैसा है, ये घुलित कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं। जो कार्बन घुले होते हैं, कार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं, उनको अवशोषित करेंगे, अवशोषण करेंगे उनका, जैसे कुछ कवक, ठीक है ना।
तो कुछ कार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं, उनका ही अवशोषण करना, अवशोषण क्या है, अपने अंदर ले लेना। ठीक है। उसके बाद आता है पैरासिटिक, परजीवी, जीवों के शरीर में रहते हैं। ये क्या है, दूसरे जीवों के शरीर में जाएंगे और उनसे अपना भोजन क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, जैसा कि प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम मैंने भी पीछे बताया था, स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ में प्लाज्मोडियम की स्पेस बताई थी। और ये क्या है कि एक तो ये स्पोर नाम, बीजाणु नाम से क्या अपना जनन करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, ये एक शिष्ट बनाते हैं, थैली बनाते हैं, बनाने में क्या सक्षम है। ये मलेरिया फैलाने में क्या है, जो आपका प्लाज्मोडियम है, मलेरिया फैलाने में सक्षम है। तो ये दूसरे शरीर में जब जाएंगे तो ये क्या कहते हैं, वहाँ पे जीवन यापन करेंगे और वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते रहेंगे और अपना क्या है संख्या बढ़ाते रहेंगे। एक होता है मिक्सोट्रोफिक। मिक्स का मतलब मिक्स, तो मतलब ये क्या, दोनों प्रकार का होता है, सब पोषी भी परपोषी भी, खुद भी बनाते हैं और दूसरे भी निर्भर रहते हैं। तो इस तरह के पोषण कर सकते हैं, यानी प्रकाशलेषण भी कर सकते हैं और दूसरों पर भी निर्भर रह सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के, जैसे हमने प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ कितने प्रकार का है, किस किस टाइप का और कैसा होता है, इसके बारे में हमने अच्छे से जाना है। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम डिसीज़, कौन कौन सी डिसीज़ होते हैं, क्या कारण होता है, उसका क्या माध्यम है, क्या लक्षण दिखाई दें, क्या इसके उपचार हैं। फिर करेंगे साथ साथ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और बाद में करेंगे MCQ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप इस चैनल के माध्यम से मैथ, साइंस, रीजनिंग की कंप्लीट क्लास कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।